नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। और मैं आप लोगों के लिए आज बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो लेकर के आया हूं। और ये वीडियो बिहार बोर्ड का जो हिंदी का यानी कि पदखंड है उसका जो पहला चैप्टर है कड़बक, जो मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखा गया है, उसका मैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर के आया हूं। तो चलिए दोस्त, एक एक करके हम इन सभी प्रश्नों को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कड़बक कविता के लेखक कौन हैं? पहला ऑप्शन है आपका सूरदास, दूसरा ऑप्शन है आपका मलिक मोहम्मद जायसी, तीसरा है नाभादास और चौथा है आपका भूषण। तो इसका सही आंसर होगा मलिक मोहम्मद जायसी, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। चलिए दोस्त, बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। इनका जन्म कब हुआ था? पहला ऑप्शन है 1490, दूसरा ऑप्शन 1491, तीसरा ऑप्शन 1492 और चौथा ऑप्शन है 1493। तो इसका सही आंसर होगा 1492, यानी सी इसका सही आंसर होगा। और मैं बता दूं कि ये जो इनका जन्म है ये एक अनुमानित मतलब कि डेट बताया जाता है, ठीक ना, जो 15वीं शताब्दी की बात है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इनका जन्म कहाँ हुआ था? पहला ऑप्शन है पंजाब, दूसरा ऑप्शन है आगरा, तीसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, चौथा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। जी हाँ, तो इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी। और मैं आपको बता दूं कि इनका जन्म अगर ये पूछा जाए कि किस राज्य में हुआ था तो उस हिसाब से ये उत्तर प्रदेश सही है। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि उनका जन्म किस जिले में हुआ था, कब्र अमेठी, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप जिला पूछेगा तो आप बता सकते कब्र अमेठी में इनका जन्म हुआ था। और ऐसे अमेठी के बारे में आप जानते ही होंगे, चूँकि यहीं से और राहुल गांधी और स्मृति ईरानी चुनाव लड़े थे एमपी का, जिसमें 2019 में जो चुनाव हुआ था और स्मृति ईरानी वहाँ से यानी चुनाव जीती भी थी, ठीक है। चलिए, और अगर ये पूछ दे कि उनका जन्म किस गांव में हुआ था तो आपका जवाब होगा जायस, ठीक है। तो कब्र अमेठी जो है वो जिला है, उत्तर प्रदेश आपका राज्य हो गया और जायस जो है इनके गांव का नाम हो गया, ठीक है ना। तो अगर क्वेश्चन पूछे गांव किस गांव में हुआ था तो आप जायस बोल सकते हैं, किस जिले में हुआ कब्र अमेठी बोल सकते हैं, किस राज्य में हुआ तो उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। हालांकि कहीं कहीं ऑप्शन आपको ऐसे भी दे सकता है कि जायस कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश और जायस कब्र अमेठी लिख करके कोई दूसरा राज्य का नाम दे देगा, ऐसे भी ऑप्शन दे सकता है, ठीक है। और एक बात समझ लीजिए कि इस गांव के नाम से ही इनका टाइटल, जायस नाम से ही इनका जो टाइटल है जायसी, इनके गांव के नाम से ही ये टाइटल बना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनके पिता कौन थे? पहला ऑप्शन है मलिक शेख ममरेज, जिनको हम मलिक राजे अशरफ भी कहते हैं, या फिर शेख मलिक ममरेज, या तीसरा ऑप्शन है ममरेज मलिक शेख, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्त ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। चलिए मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। और आज थोड़ी सी अंग्रेजी में हम शुरुआत भी नहीं की और अंग्रेजी बोले भी नहीं, चूँकि मान लीजिए हिंदी का हम वीडियो बना रहे हैं तो हमने शायद हिंदी में बोलना बेहतर समझा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सूफी संत शेख मोहिदी और सैयद अशरफ जहांगीर इनके कौन थे? यानी कि ये लोग मलिक मोहम्मद जायसी के क्या थे? पहला ऑप्शन गुरु, दूसरा ऑप्शन मित्र, तीसरा ऑप्शन विद्यार्थी, इनमें से कोई नहीं। तो ये लोग इनके विद्यार्थी नहीं थे बल्कि ये इनके विद्यार्थी थे, अर्थात ये गुरु थे। ऑप्शन ए होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कवि जायसी की वृत्ति क्या थी? यानी इनकी वृत्ति, जो बीता हुआ इनका समय था वो कैसा रहा, क्या रहा? चलिए पहला ऑप्शन देखते हैं। आरंभ में जायस गांव में रहकर किसानी की। सही बात है, जायस में तो इनका गांव का नाम है और वहाँ रहते भी थे और किसानी में तो जीवन बीता ही था, ये तो सही है ऑप्शन। बाद में शेष जीवन फकीरी में, जी हाँ ये भी आपका सही आंसर है।
इनका बाकी जो शेष जीवन है वो फकीरी में बीता था। और बचपन से अनाथ, ये तो बात सही है, बचपन में ही वो अनाथ हो गए थे और उसके बाद साधु फकीरों के साथ भटकते हुए जीवन इनका बीता था, जीवन बीता। और चौथा ऑप्शन उपयुक्त सभी, हाँ जी, तो इसका सही आंसर होगा दोस्त उपयुक्त सभी। ठीक है, ये तीनों ऑप्शन ए बी सी ये तीनों सही है, यानी कि ऑप्शन इनका डी, इसका डी ऑप्शन होगा। चूँकि ये आरंभ में जायज़ गांव में रहकर किसानी भी की, बाद में शेष जीवन फकीरी में और बचपन से अनाथ, तो ये तीनों चीज़ें सही हैं, यानी कि उपयुक्त सभी इसका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, करबक कविता किससे ली गई है, यानी ये करबक जो कविता है किससे ली गई है। पहला अखरावट, दूसरा आखिरी कलाम, तीसरा पद्मावत और चौथा आपका चित्ररेखा। तो इसका सही आंसर है पद्मावत। ठीक है, तो ये पद्मावत से ली गई है, सी इसका ऑप्शन होगा। और पद्मावत एक पिक्चर भी है, आप देखे होंगे। ठीक है, और हालांकि उस पिक्चर को रिलीज होने से पहले काफ़ी उस पर मतलब कि हिंसा भी कुछ फैला था। ठीक है, और चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कहरनामा महिदी बायसी जिसे कहा जाता है और मसला या मसलनामा ये किसकी रचना है। ऑप्शन पहला है ज्ञानेंद्रपति, दूसरा है मलिक मोहम्मद जायसी, तीसरा है रघुवीर सहाय, चौथा है अशोक वाजपेयी। जी है, इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्त, निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं मलिक मोहम्मद जायसी की हैं। ठीक है, तो देखिए चंपावत, दूसरा है आपका होलीनामा, तीसरा है इतरावत और चौथा ये सभी। जी हाँ, ये सभी इनकी ही रचना है, चंपावत, होलीनामा, इतरावत, या फिर ऊपर हम लिखे हैं जो करनामा या मसला या मसलनामा। ठीक ना, देखिए क्वेश्चन का तरीका बदल दिए हैं, लेकिन बाकी सभी इनकी ही रचना है। जैसे अखरावट हो गया, आखिरी कलाम हो गया, पद्मावत, चित्र, ये सब इन्हीं की कविता है, लेकिन क्वेश्चन जैसे पूछा गया वैसे हमने आंसर दिया। जैसे करबक जो कविता ये पद्मावत से ली गई है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, मलिक मोहम्मद जायसी बाईं डैश से वंचित रहे, यानी ये बाईं डैश से वंचित रहे अर्थात बाईं आंख से वंचित रहे। ऑप्शन ए में आंख है, बी में कान है, सी में दोनों है और डी में इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, तो इसका सही आंसर होगा दोनों, यानी कि ये बाईं आंख और कान दोनों से ये वंचित रहे। ठीक है दोस्त, आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और चलिए हम इसका दूसरा पार्ट लेकर के आएंगे। ठीक है ना, बस पार्ट 1 में यही 10 क्वेश्चन, फिर हम 10-12 जो भी क्वेश्चंस होंगे नेक्स्ट पार्ट में हम इसका वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।